नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म और राजनीति से संबंधित वीडियो सबसे पहले दिखाते हैं हम। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर के लिए। ये ऐसा है, हमारा जो अखिल भारतीय पान महासंघ के हाको रथम पान है, जो 13 अप्रैल को महाआंदोलन का हम लोगों ने आगाज़ किया था, और वहाँ से छोड़कर जिस तरह से हमारा 27 तारीख को एक समीक्षा बैठक पटना के एन मेमोरियल हॉल में किया गया था, जिसमें तकरीबन हम लोगों ने 300 लोगों को आमंत्रण दिया था, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष थे और जितने भी प्रखंड पदाधिकारी थे, और तकरीबन वहाँ पे 2000 लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज की। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आईपी गुप्ता जी के द्वारा हमारा जो नया पार्टी का निर्माण हुआ, इंडियन इनकलाब पार्टी, उसकी हम लोगों ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। और हमने लक्ष्य रखा है, शायद भारत के इतिहास में पहला बार जिस तरह से हमने पटना के गांधी मैदान में इतिहास रचा था, उस तरह से यह एक सदस्यता अभियान का आगाज़ होगा, जिसमें हम लोगों ने रखा 1 महीने में तकरीबन 1 करोड़ सदस्यता अभियान इंडियन इनकलाब पार्टी का 27 तारीख से शुरू हुआ है। और हमारा यह आंदोलन और सदस्यता अभियान अब देश की राजधानी दिल्ली में शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई संजीत जी हमारे साथ बैठे हैं। संडे को एक छोटी सी मीटिंग करके आप लोग को बताया जाएगा कि सदस्यता अभियान दिल्ली में कब से शुरू हो रहा है। और क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपने नई पार्टी का ऐलान किया है, आने वाले वक्त में बिहार में इलेक्शन भी है, तो आपकी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? देखिए, अभी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन करें। हाँ, इतना ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आईपी गुप्ता जी को, और हमें जिस तरह से फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि आप हमारे साथ वार्ता करें, हमारा एक ही कहना है, जो हमारे समाज के प्रति हमारा आरक्षण को पहले अपने मैनिफेस्टो में और देंगे, हम उनके साथ फिर अपने समाज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर बताएंगे कि हमें किसी के साथ जाना है या नहीं जाना, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है, पहले हमारा आरक्षण। मेरा नमस्कार पत्रकार बंधुओं को। अब जो हमारी आरक्षण की लड़ाई जो हमने शुरुआत की थी, अब हमें ये लगता है कि आरक्षण की लड़ाई में हमें बहुत सफलता मिलने वाली है, क्योंकि हर जाति, हर बिरादरी का एक अपना राजनीतिक दल है। हमारा कोई नहीं था, हम किसी और पे निर्भर थे आज तक। लेकिन अब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये राजनीतिक पार्टी बनाई है, इस पार्टी के माध्यम से हमें लगता है कि आरक्षण अब जल्दी मिलेगा। भरोसा है? बिल्कुल पूरा भरोसा है जी। मेरा एक सवाल है सर, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, अभी क्यों आप लोग अपनी मांग करें बीच में तो कर सकते थे? ऐसा है कि इसके लिए देखिए, हमारा जो समाज है वो बहुत ही दबा कुचला रहा है। 75 साल से आज तक किसी पार्टी ने हम लोगों को कोई अपना महत्व नहीं दिया, और उसने हमारे साथ खिलवाड़ किया। वो समझे कि ये तो हमारी कठपुतली है, कभी आरजेडी वाले, कभी बीजेपी वाले। अब चूंकि हमारा समाज इकट्ठा हो गया है इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में, तो अब जिस तरह से, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि हमारी समाज की ताकत क्या है। हमारा समाज आज़ादी के बाद से ही पान, ततमा ताती जो ऑलरेडी आरक्षित है, हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। तो इस कारण हमें छला और ठगा गया। अब हमारा समाज आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, जो इतिहास बना है। इसलिए आरक्षण तो हर हाल में देना ही होगा।
तो क्या लगता है सर, जिस प्रकार से तांती तत्वा पान समाज के कई नेता अन्य पार्टियों में भी हैं, नीतीश बाबू के साथ भी हैं, आरजेडी में भी है, भाजपा में भी है, और उन लोगों ने आपका कोई मदद नहीं किया, तो क्या विश्वास है कि इंजीनियर आरपी गुप्ता भी अपना पाला त्यज नहीं करेंगे? क्या आपके लिए ही लड़ते रहेंगे? वो विश्वास करते हैं? बिल्कुल, हमारा देखिए पूरा का पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं आदरणीय गुप्ता साहब के लिए यही बोलूँगा कि आज तक हमारे समाज में एक कोहिनूर का हीरा नेता पैदा लिए है, जो अभी तक दिन रात अपने पैसे से, समाज का कोई कंट्रीब्यूट नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग मरते दम तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं, और मेरा पूरा विश्वास है, मेरा और हमारे अध्यक्ष साहब का, कि किसी भी हालत में आईपी गुप्ता जी कहीं भी पाला बदलने वाले नहीं है। और मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते भी आप तमाम मीडिया कर्मियों को बताना चाहता हूं, मर जाएंगे लेकिन अपने समाज के साथ कभी भी हम धोखेबाजी नहीं करेंगे। सर, जैसे कि आपने बोला था कि दबे कुचले हैं, अभी आवाज नहीं उठाई, SC ST जो इनका शेड्यूल कास्ट आता है उनकी भी आवाज उठाई थी, और आज उनका हमारे संविधान के अंदर भी महत्व है कि अगर आपने उनको ऐसी बात करें तो एक्ट लगता है कि SC एक्ट क्या लगा सर? उससे भी आप लोग दबे कुचले थे कि आवाज उठाने की प्रक्रिया? बिल्कुल, हम तो शुरू से दबे कुचले थे ना। 2015 में तो हमें आरक्षण दिया, 2015 में नीतीश कुमार जी की सरकार ने आरक्षण दिया, और अंबेडकर विचार मंच, जो किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, उसके थ्रू हमारा आरक्षण छीना गया। तभी तो हम आवाज़ उठा रहे हैं अपना, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत भेदभाव किया गया, आज भी भेदभाव करते हैं। तो इसीलिए तो हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए हैं। क्या मांग है सर, क्या चाहेंगे? हमारा एक ही मांग है, हमारे समाज का आरक्षण वापस करो। जिस तरह से आपने हमारा आरक्षण छीना है उसी तरह से वापस करो, नहीं तो पटना का गांधी मैदान तो झांकी है, दिल्ली का रामलीला मैदान अभी बाकी है। क्या लगता है जिस प्रकार से आपको दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है इंडियन इंकलाब पार्टी के अंदर से, तो ये दिल्ली के लिए आपका क्या संदेश होगा, सदस्यता के लिए या कोई नए कार्यक्रम की आप कोई तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम तो दोनों अध्यक्ष जी साथ ही हैं, और मेरा दिल्ली के सभी वासियों से, जो खास करके पान समाज के हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हम एक अपना सभा कॉल करेंगे, और सदस्यता अभियान, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभियान को तकरीबन हम लोग भी कोशिश करेंगे कि 1 महीने में 50,000 कम से कम सदस्यता दिल्ली के वासी को दे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक और बात बोला है कि जात से जमात तक, सिर्फ जात तक हम सीमित नहीं रहेंगे, हम जमात में भी जाएंगे, अपना सदस्य बनाएंगे और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। सर, क्या लाखों की आप लोग बात करें कि निःशुल्क करेंगे, हम लोग निःशुल्क रहेगा या शुल्क रहेगा? नहीं, इसमें क्या है कि जो सक्रिय सदस्य रहेंगे उनका 200 रुपये का हमने रखा है राशि, और जो सदस्य होंगे उससे मात्र 20 रुपये हम लोग ले रहे हैं। जी, ठीक है। धन्यवाद।